हेलो स्टूडेंट, आज के इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने देश के अलावा वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उसके साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश से अमाउंट रिसीव करता है और एक देश वर्ल्ड के किसी दूसरे देश को अमाउंट पेमेंट करता है। ये जो रिसिप्ट और पेमेंट की बात होती है, एक कंट्री का देश के अलग अलग कंट्री से उसका एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, एक कंट्री का देश वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ, ये कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई फॉर्म हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकता है किसी कंट्री का। नाउ मीनिंग, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक record of all economic transaction between the residents of a country and the rest of world during an accounting period is called balance of payment. Balance of payment एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो हम लोगों को एक सिस्टमैटिक, एक ढंग से एक रिकॉर्ड तैयार होता है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसके पास? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसके बीच में? रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी एक देश का वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ, किसी एक देश का वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है, एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग 1 year। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो यह बताता है कि किसी एक देश का वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स एन अकाउंटिंग ईयर। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपली यू हैव टू से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज an accounting record system which shows economic transactions between residents of a country and rest of the world during an accounting year. So this is called balance of payment. These transactions may be made by the individual, firm and the government of a country. ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, रेसिडेंस ऑफ कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में बी मेड बाय इंडिविजुअल। ये कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कोई फॉर्म कर सकता है और कंट्री का गवर्नमेंट कर सकती है। सो दिस इज द
balance of payment. So balance of payment is accounting statement. Balance of payment is accounting statement of economic transaction between two countries. One is residents of a country and the rest of the world during an accounting period. Now, definition of balance of payment by Benham. Definition of balance of payment by Benham. Balance of payment of a country is a record of monetary transaction over a period with the rest of the world. बेनहम के अनुसार बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का क्या है? एक रिकॉर्ड है ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वैसी एक्टिविटी जिससे पैसा का लेन देन होता है, वैसे एक्टिविटी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ जिसमें पैसा का लेन देन होता है ओवर ए पीरियड, बट यहां पर टाइम आपका फिक्स है, दैट मीन्स एन अकाउंटिंग ईयर, एक खास समय में विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक देश का किसके साथ? वर्ल्ड के बाकी अलग अलग देशों के साथ एक खास समय में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, पैसे के लिए जो कारोबार होता है, रिसिप्ट और पेमेंट होता है, उसके रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज बाय बेनहम। नाउ फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लक्षण क्या हैं? नंबर 1, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, मतलब ढंग से एक सीक्वेंस में। सेकंड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स एन अकाउंटिंग ईयर। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसमें जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है फॉर विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स बोथ। डबल एंट्री सिस्टम, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट भी होता है और पेमेंट भी होता है। सो यहां पर यूज हम लोग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का एंड बैलेंस सिस्टम, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस भी किया जाता है। फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नंबर 1, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। It refers to systematic record of receipt and payment of a country with rest of the world. Balance of payment सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी रिसिप्ट है और जो भी पेमेंट है। जब भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, जब भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, दैट मीन्स देयर इज रिसिप्ट एंड पेमेंट। वहाँ पर क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, एक कंट्री का वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ रिसिप्ट भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है। तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट होगा उसका एक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। किसका?
कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के साथ जो भी रिसिप्ट और पेमेंट होगा वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, उसका एक रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। सेकेंड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका जो टाइमिंग है, जो रिकॉर्ड का एक टाइमिंग है वो फिक्स है। उसको हम लोग बोल सकते हैं एन अकाउंटिंग ईयर, दैट मीन्स एक साल के अंदर में बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अकाउंटिंग कीपिंग होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है। एक उसकी जो टाइमिंग है वो क्या है, फिक्स है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक नेचर ये भी है कि उसमें जो टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो रिकॉर्ड रखा जाता है रिसिप्ट और पेमेंट का, एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के लिए। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो रिकॉर्ड किया जाता है उसका स्टेटमेंट एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। नॉर्मली उसको हम बोल सकते हैं दिस इज 1 ईयर। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिवनेस comprises of all 3 items, visible, invisible, capital transfer। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 आइटम शामिल होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 आइटम इंक्लूड होते हैं। वो क्या है, विजिबल, वैसे आइटम जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और बॉर्डर से जब क्रॉस करेगा तो उसको देख सकते हैं। इनविजिबल, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और इसको बॉर्डर से क्रॉस करते हुए हम इसको देख नहीं सकते हैं। और थर्ड इज कैपिटल ट्रांसफर। तो जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो उसमें 3 आइटम इंक्लूड होते हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर। नेक्स्ट, नंबर 4 फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा काम करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काम करता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि उसमें रिसिप्ट और पेमेंट होता है, तो एक को हम लोग डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट भी होता है, पेमेंट भी होता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर काम करता है। इन डबल एंट्री सिस्टम बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, रिसिप्ट को भी और पेमेंट को। एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। बैलेंस सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम कीप्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इन बैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रोविजन है बैलेंस करने का। बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रोविजन है बैलेंस करने का, उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड। जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। तो बैलेंस इन पेमेंट क्या होता है, बैलेंस होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, विजिबल आइटम और गुड्स।
These include export and imports of physical goods. These are called visible item. Export and imports of visible goods, जिसको हम लोग देख सकते हैं, they are calling as visible item or goods, as they are made of some matter or material and can be seen, touch and measure. विजिबल गुड्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम विच इज मेड बाय द मटेरियल, किसी मटेरियल से वो बना है। कैन बी सीन, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल आइटम और गुड्स। सेकेंड इज इनविजिबल आइटम और सर्विसेज। इनविजिबल आइटम को हम लोग सर्विसेज भी कहते हैं। इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। वैसे आइटम जिसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, बट उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। दे आर इनविजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। दीज आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम एज दे कैन नॉट बी सीन, टच और मेजर, जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही उसको मेजर कर सकते हैं। थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। Unilateral transfer include receipt and payment of gift, donation, remittance and other one-sided transactions. वैसे ट्रांसफर इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसमें रिसिप्ट भी होगा और पेमेंट भी होगा। क्या चीज का? गिफ्ट्स का, डोनेशन का, रिमिटेंस एंड अदर वन साइडेड ट्रांजैक्शन। और ये जो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन की जो बात करते हैं, ये वन साइडेड होता है। दैट मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री के किसी को गिफ्ट कर सकता है, वहाँ पर डोनेशन की बात होती है, रेमिटेंस, उसके बदले में कुछ आपको मिलता नहीं। दिस इज यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब ही होता है वन साइडेड ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब ही होता है वन साइडेड ट्रांसफर। नंबर 4, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। इट इंक्लूड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। इसमें क्या क्या शामिल होता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। किसमें? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड सैलरीज फ्रॉम वर्क गिवन अब्रॉड। एब्रॉड्स में अगर कोई काम करता है तो वहाँ से सैलरी रिकवर करता है, और अगर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट, डिविडेंड, और अगर कोई इंटरप्रेनर है तो प्रॉफिट जनरेट करेगा। एंड लास्ट इज कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र में दो चीज़ होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट में आप अगर कोई अपना एसेट सेल करते हैं तो कैपिटल रिसीव होगा, या किसी से बोरो, उधार में कुछ लेते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कैपिटल पेमेंट की बात करेंगे तो आप किसी को उधार देंगे, या कोई अगर मान लीजिए परचेज करते हैं एसेट, तो आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। थैंक यू।